वंदे मातरम साथियों। आज हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो हमारे प्राकृतिक जीवन को नष्ट कर रही हैं। प्राकृतिक जीवन प्राकृतिक आपदाओं को बुलावा दे रहा है। ये सरकारें देश की हितैषी में नहीं, अरबपतियों व्यापारियों की हितैषी है। इस देश के नेताओं को देश की जनता का भविष्य नहीं दिखता। इनको दिखता है सिर्फ बिजनेसमैन लोगों का भविष्य। आज अरावली पर्वत को बेच दिया जा रहा है, उसको पास कर दिया जा रहा है। हसदेव जंगल काटे जा रहा है, सिंगरौली में पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे तमाम पूरे भारत देश में देश को बेचा जा रहा है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको बेच दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी आप जनता को अपने मुद्दों से भटका रहे, जनता को इस गरीबी के गर्त में ढकेल रहे। आज भारत देश कर्ज के मामले में टॉप पर है, मध्य प्रदेश टॉप पर है। लोगों को भगाकर जल जमीन को हड़प कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हो कि गरीबी की ओर ले जा रहे हैं? आज अरावली पर्वत राजस्थान की शान, जयपुर की शान, वहाँ के लोगों ने उसके लिए सर कटवाए थे। आज वही फिर से होने जा रहा है। वहाँ के लोग मरने और मारने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, तानाशाही राज लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा मोदी जी। इस देश का युवा लोग जाग रहे हैं, आपकी हरकतें, आपकी हर चीज़ को परख रहे हैं। अगर आप देश हितैषी होते तो इन जंगल ज़मीन को कभी नहीं बेचा करते। आपने एयरपोर्ट बेच दिया, हर चीज़ बेच दिया, दो लोगों के लिए सब कुछ बेचा जा रहा है। फिर भी हमारे देश का लोग चुपचाप देख रहा है। लेकिन राजस्थान के लोग वो लोग हैं जो जान दे देंगे, लेकिन वो पहाड़ पर्वत श्रेणियों को नहीं बेचने देंगे। अरावली पर्वत में देश की जान बसती है। वहाँ के लोग ऐसे लोग हैं जहाँ युद्ध लड़े हैं, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यीकरण है, जहाँ पर एक सभ्यता है, एक सांस्कृतिक है, एक पूरा इतिहास है। आप उसको मिटाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे और पूरा देश वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है। नौबत आएगी सर कटाने की तो सर कटा देंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के युवाओं से, ये देश, इस देश को ज़रूरत है। ये बीजेपी सरकार सीधा सीधा तानाशाही फरमान जारी करना चाहती है। ये अरबपतियों को के हाथ में सत्ता देना चाहती है। जो पहले शासन चलता था शायद वही लागू करना चाहते हैं। आज बाबा साहब की संविधान की वजह से इस देश को बचा रखा है। ना कहीं ये फिर से गुलामी की ओर ले जाते, वही अंग्रेजों वाला शासन फिर से लागू करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ देश के सभी साथियों से, उठो, जागो, लड़ो और जागरूकता लाओ कि देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, ना कि किसी सत्ताधारी, ना कि किसी बिजनेसमैन की हुकूमत से चलेगा। बीजेपी देश के लिए घातक होती जा रही है। इसकी विचारधारा घातक होती जा रही है। आरएसएस की विचारधारा घातक होती जा रही है। आरएसएस के लोग अपनी विचारधारा को लागू करेंगे और गरीब तबके, कुचले लोगों को फिर से गुलामी की ओर ले जाएंगे। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि देशभक्ति वाली विचारधारा लाओ, बाबा साहब वाली विचारधारा लाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली विचारधारा लाओ। तभी हमारा देश मजबूत होगा, सशक्तिकरण होगा। नहीं तो ये हमारे देश को आपस में लड़वा देंगे, कटवा देंगे। गरीब लोगों पर नरसंहार होगा। ये गरीब लोगों के पक्ष में कभी कानून नहीं बनाते। अमीरों को बचाव के लिए, भ्रष्टाचारियों के बचाव के लिए, बलात्कारियों के बचाव के लिए कानून बना रहे हैं। ये देश हितैषी पार्टी नहीं है। इनका देश हितैषी कोई कार्य का नहीं है। ये धर्म का धंधा करते हैं, भगवान के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि जागो, उठो, लड़ो, ज़रूरत है देश को। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।